दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर 2026 की अभी फाइनल मतदाता सूची 10 अप्रैल को पोर्टल पर डाल दी गई है। आप अभी वेबसाइट पर आकर के अपना जो नाम है चेक कर सकते हो कि आपका जो नाम है वो सम्मिलित है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इससे पहले हमने जब वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कैसे आप अपना जो नाम है मतदाता सूची के अंदर चेक कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि कई लोगों के कमेंट इस बात को लेकर के आ रहे थे कि मेरे नाम के आगे एक हैज लगा हुआ है, मेरे नाम के आगे कोई वर्ड लिखा हुआ है, या फिर मेरे नाम के ऊपर जस्ट एक स्टैंप लगा हुआ है। तो इस बार जो मतदाता सूची के अंदर ये स्पेशल जो कुछ कैरेक्टर जो देखने को मिलते हैं, इनका मकसद क्या होता है, आपको क्या कुछ इसमें एक्शन लेने की जरूरत है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सिंबल्स के बारे में बताने वाला हूं। क्या आपको कोई डरने की जरूरत है या नहीं, चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम सिंबल की बात कर रहे हैं तो सिंबल कुछ इस तरीके के आते हैं, आप यहां पर देख पा रहे होगे। हमने सभी का स्क्रीनशॉट लिया है 2-3 लिस्ट के अंदर, तो मुझे इस तरीके की चीजें देखने को मिल गई। आप यहां पर देखोगे कि ये जो मतदाता है इनके नाम के आगे यहां पर एक एस लिखा हुआ है, बल्कि यहां पर एक मतदाता है इनके आगे हैज लगा हुआ है, और जैसे कि इनके आगे आप देख रहे हो एक स्टैंप लगा हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके की कुछ स्टैंप होती हैं, और साथ ही में अदर कुछ सिंबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, किस केस के अंदर कौन सी चीज़ आती है आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिला, वो किस बात का था, वो था हैश को लेकर के, जो इस तरीके का एक हैश लगा रहता है। अच्छा, ये जो हैश है मतदाता सूची अगर आप देखोगे तो मोस्टली जगहों पर ये आपको देखने को मिलता है। कुछ वोटर्स हैं उनके आगे यूज़ होता है, कुछ वोटर्स हैं उनके आगे होता ही नहीं है। अब परेशानी ये आती है कि ये मान लो रमेश जी हैं, इनके आगे हैश लगा हुआ है, लेकिन सुरेश के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और सुरेश वाली संख्या सबसे ज़्यादा है। अब रमेश को चिंता ये होती है कि भाई ये हैश मेरे नाम के ही आगे क्या है, भाई ऐसा तो हो सकता है कुछ मेरे नाम में कोई कमी तो नहीं है, या मेरे रिकॉर्ड में कोई कमी तो नहीं है ना। जाहिर सी बात है, इससे ख्याल आना। तो इनका मकसद क्या है, तो देखो, जब भी जो है लिस्ट के अंदर नाम लोगों के ऐड किए जाते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने देखा, गवर्नमेंट ने पहले ड्राफ्ट सूची पब्लिश करी थी, और उसके बाद में फाइनल सूची अभी आई है, और ये जो है फाइनल मतदाता है। अगर आपके नाम के आगे हैश लगा हुआ है तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात तब होती है जब आगे मैं आपको सिंबल दिखाऊंगा, उनमें डरने की जरूरत होती है। ये बेसिकली एक कंप्यूटर जनरेटेड एक इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन कब क्रिएट होती है, जब आपके वोटर कार्ड के अंदर कोई भी करेक्शन होता है, या फिर रिसेंट कोई अपडेशन हुआ है नाम के अंदर, या फिर आपके पिता के नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर, यानी कि रिसेंट अगर आपने कोई भी अपडेशन कराया है तो इस तरीके का हैश आ सकता है। तो ये बेसिकली सिस्टम एक डिटेक्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सभी लोगों का जो डेटा है वो फीड किया जाता है, वो खुद से डिसाइड करता है कि किस केस में क्या है। उसको अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो यहाँ पर एंट्री रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, पुराने रिकॉर्ड से ये जो डेटा है कुछ मिसमैच है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर अगर ये सिंबल आ रहा है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो नाम है फाइनल मतदाता सूची के अंदर आ चुका है, आगे आप मतदान कर पाओगे। लेकिन डरने की उनको जरूरत है जिनके आगे कुछ अदर चीजें लिख के आती हैं। मैं दिखाता हूं। अगला सिंबल कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आप देखोगे कि लिखा होगा अंडर एड जुडिशियन। तो ये अगर लिखा हुआ है तो आपका जो नाम है भले ही मतदाता फाइनल सूची के अंदर आया हुआ है, लेकिन अभी आप इलेक्शन के अंदर अगर मतदान करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा गया है, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करे हैं गवर्नमेंट को। जब ड्राफ्ट सूची जारी हुई होगी उसके बाद में आपको कोई नोटिस आया होगा, उसके बाद में आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करें कि हाँ मैं एक जेन्युइन वोटर हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करें, लेकिन डॉक्यूमेंट अभी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके का लिख करके आता है। अब ऐसे में करना क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और ये जो फाइनल सूची आई है, कुछ स्टेट के अंदर ऐसा है कि हर सूची के बाद में नए वर्जन की जो सूची है वो गवर्नमेंट ने जारी करी है। तो ये जो फाइनल सूची आई है, अगर आपका जैसे नाम इसके अंदर पेंडिंग है और अंडर अभी एड जुडिशियल लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि जैसे ही इसका अप्रूवल मिलेगा तो आपका जो नाम है अगली सूची के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर 2 तरीके के रीजन होते हैं। एक तो होता है कि आपका अप्रूव हो गया, दूसरा होता है अप्रूव ना होना। क्योंकि अभी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपने दिए हैं वो जांच हो रहे हैं, और जो जांच ये होती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। और इस केस में जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अभी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं। अभी जो न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट है, वो बेसिकली डिसाइड करता है। इसीलिए जुडिशियल ऑफिसर्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, उनके तहत जो है ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। उनकी तरफ से जैसे कुछ एक्शन लिया जाएगा उसके बाद में इसका हाँ ना में जो भी जवाब होगा वो अपडेट होगा। तो ऐसे केस में आपको वेट करना है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं जैसे कि ये सिंबल के बाद में क्या आएगा। अगर ये अप्रूव होता है तो नॉर्मल तरीके से जैसे अदर वोटर के नाम है वैसे ही आपका नाम आ जाएगा। लेकिन इनकेस अप्रूव अगर नहीं होता है तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा गया है डिलीटेड आफ्टर एडजुडिशन बाय जुडिशियल ऑफिसर। तो अगर आपका जो नाम है मतदाता सूची से हटाया जाता है तो ये कुछ लिख करके आएगा आपके नाम के आगे। मान के चलते हैं जैसे कि दस्तावेज आपने दिए, लेकिन वो दस्तावेज साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक भारतीय नागरिक हो, आपके मम्मी पापा यहीं के थे, तो ऐसे में आपका जो नाम है वो हटाया भी जा सकता है। तो ये रीजन उस केस में आता है। हालांकि इस केस में क्या है, किसी का नाम अगर हटाया गया है और वो जेन्युइन वोटर है, उसके मम्मी पापा पहले से उसी लोकेशन के अंदर मौजूद हैं, पहले से मतदान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म नंबर 6 आपके पास में हमेशा ही राइट रहता है। नया नाम जोड़ने के लिए गवर्नमेंट का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6। ये आपको भरना होता है एक सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए। सबसे आसान तरीका है। इसके अंदर जब आप फॉर्म को भरोगे, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब आपको SIR की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने डाला था मम्मी पापा की जो इंफॉर्मेशन है जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, वही इंफॉर्मेशन अब आपको दोबारा से देनी होगी नाम को जुड़वाने के लिए। तो अगर यहाँ पर नाम नहीं आया, क्योंकि पेरेंट मैपिंग अगर नहीं हो पाती है तभी इस तरीके के रीजन आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है और आपके पास में सारी चीज़ें हैं तो आप अब अभी नाम जुड़वा सकते हो। अगर आपके मम्मी पापा का नाम है तो आप अपना जो नाम है वो जुड़वा सकते हो। इसके अलावा नहीं है तो दादा दादी का नाम अगर है तो उनके ज़रिए भी जुड़वाया जा सकता है। तो ये चीज़ है, आपके पास में राइट हमेशा है, जुड़वा सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अगर किसी को अपील करना है, आप इस फैसले से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो लीगल एक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक तो आप BLO से सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर कांटेक्ट कर सकते हो कि आपके केस में ये आ रहा है। इसके अलावा जो है आपको अगर अपील करना है तो अपील आप कर सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के DM के पास में, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके पास में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो DEO होता है उसके पास में भी आप कंप्लेंट दे सकते हो लिखित के अंदर। इसके अलावा इसके ऊपर अगर आप अपील करना चाहते हो, सेकंड अपील जो होती है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास में की जा सकती है। तो करीब 15 दिन का टाइम रहता है जब भी वोटर लिस्ट पब्लिश होती है। इसके बीच में आप अपना जो है रिपोर्ट कर सकते हो कि हमारा जो नाम है वो क्यों नहीं है। अब हम बात करते हैं अदर सिंबल के बारे में। काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कशन हो गया। अगला सिंबल है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा गया है डिलीटेड। ये तो वोटर पहले से डिलीट हो चुके हैं, लेकिन इनके कोने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है S। अब S का मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो शिफ्टेड। अब होता यह है कि जैसे आधार कार्ड है एक जगह पे बनता है, वैसे ही जो वोटर कार्ड है वो एक जगह पर ही बनता है। अब आपने अपना जो वोटर कार्ड है अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर उसको माइग्रेट कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है, मान के चलो जैसे कि मैं किसी दूसरी जगह पर रहता था और अभी किसी मेट्रो शहर के अंदर आ गया और हमने अपना जो अभी कार्ड है यही मेट्रो शहर के अंदर बना लिया है, शिफ्ट करवा लिया उसको बेसिकली, तो उस केस में यहाँ पर शिफ्टेड लिख करके आएगा और जो आपकी पुरानी लिस्ट होगी गांव वाली उसके अंदर यहाँ पर डिलीटेड लिख करके आएगा। क्योंकि दो जगह तो हो नहीं सकता है, पहले भले ही चल रहा था लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर डिलीटेड ऐसा मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये केस में क्या है कि इनका जो नाम है वो डिलीट हो चुका है, ये मतदान नहीं कर पाएंगे। अगले सेक्शन में अब बात करें ये क्या है, ये कुछ लोगों के नाम के आगे जरूर आपको देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्यू का एक आइकन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर लिखा गया है क्यू, मतलब आप यहाँ पर देखोगे इसका डिसक्वालिफाइड। तो ये ऐसे वोटर हैं जिनके आगे आता है जिनका जो वोटर राइट है अभी कंफर्म नहीं है। नाम भले ही आपका फाइनल लिस्ट के अंदर आ गया है, इसी बार ये हो रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। फाइनल लिस्ट वही आती थी जिसमें सभी वोटर्स जो जेन्युइन होते थे मतदान कर पाते थे, लेकिन इस बार ये सारे सिंबल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो वोटर हैं इनको डिसक्वालिफाइड कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अब गवर्नमेंट को कुछ इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली उनको कुछ शक हुआ होगा, डाउट हुआ होगा, या फिर सिस्टम जनरेटेड भी हो सकता है। कई बार इसकी जो है जांच चलती है, तो वो जांच के अंदर जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इलेक्शन के अंदर ये जो है मतदान नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, देखो आपका जो नाम है वो संदिग्ध या फिर जांच प्रक्रिया के अंदर भी है। अगर ऐसा आता है तो आपको अपने BLO से संपर्क करना है
ईआरओ से संपर्क करना है या फिर डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है, डीओ है, उससे आप संपर्क कर सकते हो। और बेसिकली अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको देने होते हैं। आपको वहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है और आपका जो नाम है फिर नॉर्मल तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं यहाँ पर। हालांकि फॉर्म नंबर 6 का ऑप्शन सबके पास में दोबारा से है, कभी भी अपना जो नाम है जुड़वा सकते हो, लेकिन अगेन एसआईआर की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें डलती है। अब हम बात करते हैं अगले सिंबल की, जो कि कुछ लोगों के आगे दिखेगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ई लिख करके अगर आता है और यहाँ पर वोटर कार्ड पर डिलीटेड का भी स्टैंप लगा होता है, तो ये क्यों आता है? तो बेसिकली ई उनके नाम के आगे आता है जिनका जो आप देखोगे कि ई से एक्सपायर्ड, यानी कि वो जो लाभार्थी हैं, यानी कि जो वोट धारक है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे में एक्सपायर्ड लिखा होता है और डिलीटेड। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देखो, वोटर कार्ड का जो आपने देखा होगा कि ड्राफ्ट सूची जारी होती है और उसके बाद में फाइनल सूची जारी होती है। इसमें 1 महीने या फिर 1.5 महीने तक का समय बीच में गैप रखा जाता है। उस बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। जैसे कि मेरा नाम जुड़ा हुआ है, आपको आपत्ति है कि भाई नसीम भाई तो यहाँ के हैं नहीं, बाहर के हैं, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपत्ति किसी ने दर्ज किया तो इनका जो नाम है वो हटाया गया है। हालांकि आपत्ति दर्ज करते हो उसमें भी एविडेंस देने पड़ते हैं कि हाँ ये नहीं रहे। अब किसी के साथ गलत हो जाए तो वो अपना अभी भी जा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, बीएलओ से संपर्क कर सकता है या फिर ऊपर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पर ये डिलीटेड होगा जो भी, वो लिख करके आएगा। अब हम बात करते हैं अगले सिंबल के, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एम लिखा हुआ है, और ये भी जो है वो वोटर हैं जो कि डिलीटेड के सेक्शन में आते हैं, ठीक है। इनका भी वोटर राइट डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें क्या लिखा गया है, एम फॉर मिसिंग। अगर एम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है मिसिंग। देखो एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भी भरा जा सकता था, आपने भरा, आपका नाम ड्राफ्ट सूची के अंदर आया, लेकिन उसके बाद में जब बीएलओ, जब नोटिस आया आपको, जब बीएलओ आपके घर के पते पर आया आपको ढूंढने के लिए, आपको नोटिस सुपुर्द करने के लिए, लेकिन उस समय कोई मिला नहीं, यानी कि ऐसे वोटर जिनकी जो पहचान नहीं हो सकी, जिनसे मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी मिसिंग है बेसिकली, तो ऐसे वोटर्स को यहाँ पर एम कैटेगरी के अंदर डाला जाता है कि भाई इनकी तो खोज ही नहीं हो पाई, ये कहाँ रहते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वोटर्स को जहाँ अगर लिखा हुआ है एम तो वो मिसिंग के सेक्शन में आते हैं, ठीक है। अब हम अगले स्टेप की पर चलते हैं, तो वो क्या है, आर अगर लिखा हुआ है तो आर का मतलब क्या है, तो आर जैसे कुछ वोटर्स के आगे आता है तो ये होता है रिपीटेड। तो ये भी जो है वोटर का जो है राइट डिलीट हो जाता है, डिलीटेड के सेक्शन में जाएगा। तो ये जो वोटर हैं इनका जो नाम है रिपीटेड होगा। अब मान के चलो मैं अभी लखनऊ में रहता हूँ, मेरा गांव दूसरी जगह है, अब अगर मैं 2 जगह से वोटर कार्ड बनवाता हूँ तो इसमें होगा ये कभी ना कभी डुप्लीकेसी में पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, रिपीटेड लिख करके आएगा और आपका जो वोटर कार्ड है वो एक जगह से हटाया जाएगा। एक तो तरीका होता है, आप दूसरी जगह माइग्रेट कर गए तो अपना वोटर कार्ड ट्रांसफ़र करा लिया, जो कि इससे पहले हमने देखा था स्लाइड में। और ये तरीका ये होता है कि भाई रिपीटेड है तो आपका ये एक राइट डिलीट कर दिया गया। तो ऐसे भी वोटर का जो नाम है वो डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ, कुछ वोटर्स के आगे आप देखोगे कि यहाँ पर जो है 1 करके लिख करके आता है। ये तो सिंबल आपने देखा, सब में सीरियल नंबर, वो तो पार्ट नंबर, सीरियल नंबर वो सब में रहता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 1 लिखा हुआ है। मैंने एक ही जगह अभी रखा हुआ है, तो ये 1 क्यों आता है? तो देखो ये अभी नया सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इसका जो मैंने अभी इंटरनेट पर रिसर्च किया है उसमें मुझे जानने को ये मिला कि ये 1 उन पे आता है जिन्होंने रिसेंटली अपना फॉर्म नंबर 6 भर करके नाम जुड़वाया है, यानी कि ड्राफ्ट सूची आई उसमें नाम उनका नहीं था और फॉर्म नंबर 6 भर करके उन्होंने अपना नाम जुड़वाया है। तो ऐसे लोगों के आगे जो भी नई एंट्री होती है उनका अप्रूवल होता है तो 1 यहाँ पर लिख करके आता है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि ये 1 इसका मीनिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन इसके जरिए जो मैंने चेक किया है डेटा को तो उसके अकॉर्डिंग मतलब यही निकल के आता है। मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ डिटेल में कवर करी है कि आपके आगे अगर कोई भी सिंबल आ रहा है तो आपको उसके बारे में पता हो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। बाकी अगर आपके नाम के आगे हैज़ लगा हुआ है या फिर 1 आपने लिखा हुआ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ये नॉर्मल एक सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का जो नाम है फाइनल सूची के अंदर आ चुका है। आगे जो इलेक्शन होंगे उसमें आप मतदान कर पाओगे, ठीक है, आप एक लीगल वोटर हो। लेकिन किसी के आगे, जैसे कि आपने देखा इसमें एक चीज़ आ रही थी अंडर एड जुडिशियन, जहाँ पर लिखा हुआ था, तो ऐसा अगर लिख करके आता है तो ऐसे लोगों का जो वोटर कार्ड है, भले ही नाम आ गया है लेकिन अभी फाइनल मतदाता आप नहीं बने हो, आपका जो नाम है वो मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है, क्योंकि अभी फाइनल आपका अप्रूवल नहीं मिला है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि इंतज़ार ही करना है। जैसे ही जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि जुडिशियल कोर्ट के अंदर जाता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो इसको रिव्यू करते हैं और जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं। तो अगली जो लिस्ट आएगी, क्योंकि एसआईआर के अंदर फाइनल लिस्ट हर बार ऐसे ही जारी होती रहेगी और उसमें जो भी लोग पीछे छूटे हुए हैं उनका जो नाम है आगे जुड़ेगा, तो उसमें नाम आपका आ जाएगा। इन केस अगर जो है नहीं आता है, रिजेक्ट हो जाता है, आपको दिखाया रिजेक्ट अगर होता है तो उस केस में क्या आता है वो आपको लिख कर के आएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या है कि आपको नाम अपना जुड़वाना होगा। एक तो तरीका है कि फॉर्म नंबर 6 भरो, आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी का नाम पहले से है, फॉर्म नंबर 6 भर के जुड़वा सकते हो। मान के चलते हैं अगर नाम नहीं है तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में आप सभी को अपनी अपील करना है। जैसे कि मान ले कोई सीनियर सिटीजन ही और उसका नाम नहीं है, वही मेन पेरेंट थे और उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, तो ऐसे में आप अपना अपील कर सकते हो। पहली जो अपील होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ के पास में होती है और ये लिस्ट जारी होने के 15 दिनों के अंदर आपको करना होता है। आप लोग वो जो पहली अपील करोगे उसके बाद में अगर वहाँ से भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो सेकेंड अपील की जा सकती है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास में। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्म नंबर 6 नया नाम जोड़ने के लिए है। किसी का भी नाम छूट गया है, अगर 18 साल से ऊपर एज है, नए वोटर अभी आप बने हो तो भी आप अपना जो नाम है जुड़वा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जो एज है 1 जनवरी 2026 को 18 साल की हो चुकी है या फिर पूरे होने में कुछ महीने कम है, तब भी आपका जो नाम है वो जोड़ा जा सकता है। जिनका अगर आप लिस्ट डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।